नमस्कार प्यारे साथियों, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में, छत्तीसगढ़ के बारे में, हमारे राजकीय पशु है ना भाई, राजकीय पक्षी, राजकीय व्यंजन, राजकीय गीत, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज हमारे जो बचा हुआ है राजकीय गमछा, और साथ ही साथ हमारे जो राजकीय जो गीत कब घोषणा हुआ, कब लागू हुआ, ये सब को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ डेट है आप लोग का जो पिछले क्लास में भी बताया था, है ना भाई, याद रखना है। जैसे कि बात करेंगे हम लोग राजकीय पशु, सबको पता है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा है। तो ये वन भैंसा का हमारा देखा जाए तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, याद रखना है। ये पामेड़, इंद्रावती और हमारे उदयंती, है ना, ये यहाँ पर इसको संरक्षित किया जाता है, संकेंद्रण किया जाता है। बात करेंगे इसका घोषणा कब हुआ था राजकीय पशु हमारे वन भैंसा का, तो 4 जुलाई 2001 को घोषणा हुआ था। राजकीय गमछा का लोकार्पण कब हुआ था करके पूछा जाता है, तो याद रखना 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 को राजकीय गमछा का लोकार्पण हुआ था। आज पढ़ेंगे इसको, राजकीय गमछा को। राजकीय जो वृक्ष है हमारा साल सरई, है ना भाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है करके पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों हमारा सोरिया रोबुस्टा। राजकीय गीत को कब लागू किया गया था, तो याद रखना 2 फरवरी 2020 को लागू किया गया था हमारे राजकीय गीत अरपा पैरी के धार को, है ना भाई। तो चलो ये सब के बारे में हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखते चलेंगे राजकीय गीत और हमारा महतारी जो मूर्ति बनी थी, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति बनी थी, प्रतिमा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों का हेडिंग देना राजकीय गमछा के बारे में। ठीक, राजकीय गमछा हेडिंग देना जी, राजकीय गमछा। राजकीय गमछा, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में राजकीय गमछा के बारे में बात करेंगे जी। तो याद रखना, क्या क्या याद रखोगे राजकीय गमछा के बारे में। सबसे पहले इसका लोकार्पण कब हुआ, अभी बताया हूं मैं, इसका लोकार्पण कब हुआ था। तो इसका लोकार्पण याद रखना जी 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था, हमारे राजकीय गमछा का लोकार्पण हुआ था। क्लियर है, याद रखना। इसके बाद आप लोग को याद रखना है यह निर्माण किस चीज का हुआ है, इस किसका निर्माण हुआ है, ये किस चीज से बनाया गया है, तो याद रखना टसर सिल्क। ठीक है, टसर सिल्क और खादी, टसर सिल्क खादी से इसका निर्माण किया गया है। कॉटन, है ना, टसर सिल्क खादी से इसका निर्माण किया गया है हमारे राजकीय गमछा का, है ना भाई, राजकीय गमछा का। इसको कॉटन गमछा भी कहते हैं, कॉटन गमछा भी कहते हैं। याद रखना बुनाई कहाँ से हुआ है, बुनाई कहाँ से हुआ करके पूछा जाएगा, कहाँ बुनाई हुआ है इसका, तो याद रखना जी इसका बुनाई जो हुआ है चांपा, आप लोग जानते हो चांपा, जांजगीर चांपा, चांपा में गांव है सिवनी, वहीं के बुनकरों द्वारा बुनाई हुआ है। चांपा, चांपा में सिवनी नामक ग्राम में क्या हुआ है, इस राजकीय गमछा का बुनाई हुआ है जी, बुनाई। क्लियर है, याद रखना है। और ये कितना ही इसका लंबाई, इसका माप कितना है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना इसका माप हम लोग देखेंगे, तो इसका माप हो जाएगा जी आप लोगों का लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच। लंबाई कितना हो जाएगा इसका, लंबाई 84 इंच और चौड़ाई हो जाएगा इसका 24 इंच। किसी किसी किताब में आप लोग को ये, आप लोग का 79 दिया रहेगा, है ना भाई, 71 से 79 इंच, और ये 26 इंच, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना इसमें क्या क्या अंकन है, इस अंकन को याद रखना, इसमें क्या क्या चीज है हमारे राजकीय गमछा में। तो राजकीय गमछा में क्या क्या चीज अंकन है जी, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना अंकित है। ठीक है, पहाड़ी मैना, वन भैंसा, गोदना चित्रकारी, वन भैंसा, गोदना चित्रकारी, गोदना चित्रकारी। ठीक है, गोदना चित्रकारी, मादर, है ना, मादर। साथ ही साथ याद रखना धान की बाली, धान की बाली,
हल जोतते किसान, हल जोतते किसान, है ना भाई। ये सभी दिया गया है हमारे रांची गमछा में। पहाड़ी मैना, वन भैंसा, गोदना, चित्रकारी, मादर, धान की बाली, है ना, ये सभी हमारे उसमें क्या है, अंकित है। ठीक है, राजकीय गमछा में। और याद रखना, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति, धान की बाली हो गया। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति, पारंपरिक भित्ति, पारंपरिक भित्ति के बारे में। और साथ ही साथ याद रखना, लोक नृत्य करते हुए लोक कलाकार, लोक नृत्य करते कलाकार, कलाकार। साथ ही साथ याद रखना, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट, गौर मुकुट। ये इतना आप लोग का क्या है जी, अंकित है। क्लियर है। ये राजकीय गमछा के बारे में इतना याद रखना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को हुआ है हमारे राजकीय गमछा का। निर्माण टसर सिल्क से हुआ है, खादी का, जिसका हम लोग कॉटन बोलते हैं। बुनाई चांपा सिवनी में हुआ है। लंबाई कितना है इसका, 84 इंच, है ना, लंबाई। और चौड़ाई 24 इंच। पहाड़ी मैना, वन भैंसा, गोदना, चित्रकारी, मांदर, धान की बाली, है ना, धान की बाली, बस्तर के गौर मुकुट, लोक नृत्य करते कलाकार, लोक नृत्य करते कलाकार, हल जोतते किसान, सरगुजा का पारंपरिक भित्ति, और कुछ शैल चित्र भी अंकित किया गया है, उसमें छपाई किया गया है। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो बाहर से आए हुए बड़े बड़े राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और प्रधानमंत्री जैसे, है ना, कैबिनेट मंत्री, एक दूसरे राज्य के मंत्री आए हुए को उसका स्वागत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भूपेश बघेल द्वारा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसे क्या किया गया था, लोकार्पण किया गया था। इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो देखो, कुछ इस प्रकार से हमारे राजकीय गमछा, ठीक है, याद रखना है आप लोग को, राजकीय गमछा। सी जी, राजकीय गमछा। ठीक है, ये हमारा आप लोग को राजकीय गमछा देखने को मिल जाएगा जी। देखने को मिल रहा होगा राजकीय गमछा हमारा, यही राजकीय गमछा है ना। ये राजकीय गमछा यही है ना, ये राजकीय गमछा का ही प्रयोग किया जाता है। ये जब बाहर से आए हुए लोगों के साथ क्या किया जाता है जी, स्वागत किया जाता है। ठीक है, याद रखना है राजकीय गमछा के बारे में। ये सब राजकीय गमछा लेकर के घूम रहे हैं। हमारे कहाँ छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा का कुछ समय हो रहा था, है ना, स्वागत किए तो। खैर, ये याद रखना है। देखो, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा हमारा, याद रखना, ये हमारा दिख रहा है। इसमें हमारा टसर सिल्क का कोसा का गमछा, सूती गमछा है। गमछे में गोदना शिल्पकार है, दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या है, आप लोगों का छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा है दोस्तों। पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, वाद्य यंत्र, मांदार, बस्तर की पहचान, बस ये सभी है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग हमारा, नेक्स्ट दूसरा देखेंगे हम लोग। राजकीय गमछा के बाद हमारे महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बारे में जानेंगे जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा, हेडिंग देना, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा के बारे में।
छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा। छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा। ये है ना भाई, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा की ये हमारा क्या है जी, चित्र है। क्लियर है। देखो, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा इस प्रकार से है दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ का यह एक अ, ऐतिहासिक धरोहर से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ महतारी दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में पूजा जाता है। इसका लोकार्पण कब हुआ, कहाँ पहले प्रतिमा लोकार्पण हुआ, ये सब के बारे में जानना है, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कुछ की पॉइंट्स इसमें याद रखना। सबसे पहले इसका अनावरण कब हुआ, अनावरण करके पूछा जाएगा। तो अनावरण याद रखना इसका 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022 को हमारे राजकीय, है ना, जो प्रतिमा है हमारे महतारी, जो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है, 1 नवंबर 2022 को क्या हुआ, अनावरण हुआ इस प्रतिमा का। है ना भाई, याद रखना है। स्थान कहाँ हुआ है, तो कौन से स्थान में हुआ करके पूछा जाएगा। तो स्थान है कलेक्ट्रेट चौक। ठीक है, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में क्या हुआ जी, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में हमारे प्रतिमा, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा की अनावरण हुआ 1 नवंबर 2022। याद रखना है। साथ ही साथ इसमें तीसरा फैक्ट याद रखना है, तीसरा फैक्ट याद रखना है जो मूर्तिकार कौन थे, मूर्तिकार, मूर्तिकार को याद रखना आप लोग। इसके मूर्तिकार, मूर्तिकार हो जाएगा हमारा पद्मश्री जे.एम. नेल्सन, पद्मश्री, पद्मश्री जे.एम. नेल्सन, जे.एम. नेल्सन, याद रखना है जे.एम. नेल्सन। जे.एम. नेल्सन जी हमारे मूर्तिकार है। इस हमारे मूर्तिकार के अगर कौन की कौन है, मूर्ति को किसने निर्माण किया, किसने बनाया करके पूछा जाए तो पद्मश्री से सम्मानित जे.एम. नेल्सन जी ने हमारे राजकीय, जो राज्य के हमारे धरोहर है, जो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है, क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है। और ये किससे बना हुआ है, धातु और कांस्य का बना हुआ है, धातु और कांस्य का बना हुआ है। जिसका निर्माण किससे हुआ है, धातु और कांस्य से निर्माण हुआ है। तथा अगर बात करेंगे ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई याद रखना 11 फुट, ऊंचाई याद रखना है 11 फुट, याद रखना है ऊंचाई को कितना याद रखना है, 11 फुट ऊंचाई को याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें याद रखनी है। साथ ही साथ याद रखना है ये हमारा क्या है, यह चित्र 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यह हमारे कब इस ऐसे प्रतिमा बनाया गया था, 90 दशक। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ को अलग करने की बात हो रही थी उस समय हमारे ये महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का क्या किया गया था, सामने आया था। ठीक है, याद रखना है यह चित्र 90 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय ये हमारा क्या हुआ था, इसका ये चित्र सामने आया था। है ना भाई, याद रखना। चलो, और बात करेंगे हम लोग हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले, प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसमें प्रावधान क्या है, ठीक है, राज्य सरकार के इसमें प्रावधान क्या बताया गया है, राज्य के प्रत्येक जिलों में, राज्य के प्रत्येक जिलों में, राज्य के प्रत्येक जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऐसा प्रावधान रखा गया है जी।
ठीक है, याद रखना है, प्रावधान है हमारे प्रत्येक जिला में, प्रत्येक जिला में क्या करना है, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण करना है और स्थापित करना है प्रत्येक जिले में। हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो 33 के 33 जिले में सभी मूर्ति को क्या करना है, स्थापित करना है, प्रतिमा को, है ना भाई, हमारे छत्तीसगढ़ महातारी की। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें याद रखनी है। तो याद रखना, ये सब हमारे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, छत्तीसगढ़ महातारी प्रतिमा। हम बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है अनावरण कब हुआ, तो 1 नवंबर 2022। क्लियर है, स्थान कहाँ पर किया गया, तो कौन सी स्थान पर सबसे पहले इसको स्थापित किया गया है, तो कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। ठीक है, मूर्तिकार कौन है, तो याद रखना हमारे ये मूर्तिकार हो जाएंगे, हमारे मूर्तिकार पद्मश्री JM नेल्सन। ठीक है, और ये किसका बनाया गया है, तो धातु और कांस्य के बनाया गया है। ऊंचाई कितना है, ये 11 फुट इसकी ऊंचाई है, 11 फुट, याद रखना है। साथ ही साथ प्रावधान कितना है, राज्य के प्रत्येक जिले में, है ना, प्रावधान कैसे रखा गया है छत्तीसगढ़ में, हमारा राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित होना है ना भाई, इतना याद रखना है। और ये हमारा छत्तीसगढ़ के जो महतारी पर, जो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा है, ये पहली बार कब आया था, है ना भाई, तो छत्तीसगढ़ जब 90 के दशक में छत्तीसगढ़ को पृथक करने के समय बात हो रही थी उस समय, तो उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की एक प्रतिमा सामने, चित्रकारी सामने निकल कर आया था। वही प्रतिमा आज हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी के रूप में स्थापित है ना भाई, याद रखना है इतनी बातें। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों का राजकीय गीत के बारे में बात करेंगे। राजकीय गीत, ठीक है, राजकीय गीत के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत। है ना भाई, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के बारे में बात करेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत गीत के बारे में बात करें तो हमारा अरपा पहरी के धार, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अरपा पहरी के धार। ये हमारे अरपा पहरी के धार। ये हमारे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है दोस्तों। ठीक, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने ही हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत को लिखे थे, रचना किया था, है ना भाई, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जिनके जन्म हुआ था 4 नवंबर 1939 और 8 सितंबर 1979 को देहावसान हो गया था। ठीक है, तो चलो याद रखना है आप लोग को, अरपा पैरी के धार राजकीय गीत। ठीक है, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। ठीक है, ये याद रहे, सुन लेना दोस्तों, छत्तीसगढ़ी का हमारे गीत है ये, बहुत मजा आएगा और बहुत सुंदर है। हमारे छत्तीसगढ़ में 6 से 7 जिलों के बारे में पूरा अंकित किया गया है और 4 नदी के बारे में बताया गया है ना। तो ये याद रखना, सबसे पहले इसमें एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट क्या है, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, रचयिता कौन है करके पूछा जाएगा, तो याद रखें इनके रचयिता है जी नरेंद्र देव वर्मा। रचयिता कौन है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना
नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा याद रखना। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? अरपा पैरी के धार नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, कब लागू किया गया था? तो याद रखना 2 फरवरी 2020। लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2020। याद रखना है जी, लागू 2 फरवरी 2020 को लागू किया गया था। क्लियर है? याद रखना है 2 फरवरी 2020 में लागू किया गया था। ये हो गया। गायन कौन है ना गायिका? तो याद रखना, आप ममता चंद्रा का नाम सुने हो। ठीक है, गायिका है ममता चंद्राकर, है ना। अलका चंद्राकर मत समझ जाना। नेक्स्ट याद रखना, प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत इसका गाय आप लोग का देखा जाए तो गायन कब इसका गाया जाएगा, कब गाया जाएगा इसको? तो किसी प्रकार के गायन याद रखना, किसी भी प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला संस्कृति से संबंधित जब किसी प्रकार के आयोजन होगा तब शुरुआत के समय इस गाना का शुरुआत की जाएगा जी। प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत के समय, प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे राजकीय गीत अरपा परी के धार को गाया जाएगा जी। क्लियर है? याद रखना है। इसके बाद हम लोग को जानना है, क्या जानना है? कितने नदियों का उल्लेखित है? कल ही बता दिया था, 4 नदियों के बारे में उल्लेखित है जी, 4 नदी। ठीक है, 4 नदियों के बारे में उल्लेखित है। अरपा, पैरी, इंद्रावती और महानदी। 4 नदी के बारे में अंकित है। ठीक है, अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी। और कौन कौन से जिले के बारे में बताया गया है? तो याद रखना, जिला अरपा पैरी के धार में हम लोग देखेंगे हमारे राजकीय गीत में अरपा पैरी के धार। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले के बारे में अंकित किया गया है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना, रायगढ़, सरगुजा। ठीक है, रायगढ़, सरगुजा। ठीक है, रायगढ़ हो जाएगा, सरगुजा हो जाएगा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। ठीक है, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, बस्तर, राजनांदगांव, बस्तर, राजनांदगांव। ये रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग व बस्तर और राजनांदगांव के बारे में क्या है जी? अंकित है। 7 जिलों, है ना। तो ये 7 जिले याद रखना, 7 जिले, 7 जिले। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या गाया गया है? मुकुट के रूप में बताया गया है किसको? रायगढ़ को। मुकुट के रूप में रायगढ़ जिला को, सरगुजा और बिलासपुर को भुजा के रूप में, भुजा मतलब हमारे ये बाह, है ना, भुजा के बारे में बताया गया है। और कमर के रूप में रायपुर, कमर के रूप में रायपुर, दुर्ग को पायल, दुर्ग को पायल के रूप में, बस्तर को पायल हो गया, दुर्ग और बस्तर को पायल, और राजनांदगांव करधनी, कमरबंद। करधनी मतलब कमरबंद। ठीक है, ये क्या गया? तुलना किया गया, संज्ञा दिया गया है गाना में हमारे राजकीय गीत में, है ना। रायगढ़ मुकुट को रायगढ़, सरगुजा बिलासपुर, भुजा, रायपुर कमर, दुर्ग पायल, बस्तर भी पायल, राजनांदगांव करधनिया। ठीक है, राजनांदगांव है करधनिया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, ऐसा। ठीक है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोरे पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया।
ये हमारे छत्तीसगढ़ का है ना भाई राजकीय गीत है, याद रखना है। चलो ये राजकीय गीत के बारे में हो गया, है ना भाई। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, कुछ कुछ प्रमुख दिवस के रूप में भी हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ प्रमुख दिवस के रूप में, जैसे कि हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख दिवस के रूप में पूछा जाएगा। प्रमुख दिवस में क्या, 1 मई को क्या मनाया जाता है जी? 1 मई बोरेबासी दिवस, बोरेबासी दिवस। छत्तीसगढ़ में 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाया जाता है, और हमारे पूरा भारत देश मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर है, याद रखना। तथा 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, 14 अगस्त, 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के रूप में मनाया जाता है। तथा 1 नवंबर को स्थापना दिवस, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा याद रखना है आप लोग को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, है ना भाई। ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ याद रखना 28 नवंबर, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला 28 नवंबर याद रखना है। 28 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ की राजभाषा, है ना, याद रखना, राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, राजभाषा या राजकीय भाषा, राजकीय भाषा दिवस, राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस, 14 दिसंबर याद रखना, 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस, विधानसभा स्थापना दिवस, विधानसभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा और पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, जैसे कि मान के चलो 14 फरवरी, 14 फरवरी मातृ-पितृ दिवस, है ना भाई। 14 फरवरी याद रखना, 14 फरवरी मातृ-पितृ दिवस, मातृ-पितृ दिवस, अरे जिसको तुम लोग वैलेंटाइन डे करके मनाते हो, है ना भाई, ये याद रखना। 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस, और 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी लिख करके याद करना है बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना और याद करते चलना। ठीक है, ये हमारा पूछा जाता है। ठीक है, चलो याद रखना है आप सबको। ठीक है, और हम लोग राजकीय फल के बारे में देखे थे, कटहल। हम लोग राजकीय फूल गेंदा के बारे में देखे थे, है ना। पिछले क्लास नहीं देखे हो तो अटेंड कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नए ऐसी सामान्य परिचय के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे क्लास पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।